अब शुरू होगी चंद्रयान-3 की अग्नि परीक्षा। घिर जाएगा चांद के चक्रव्यूह से, कैसे तोड़ पाएगा चांद के इस चक्रव्यूह को। अभी उसी रास्ते पर है चंद्रयान-3 जिस रास्ते पर गया था चंद्रयान-2। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 37,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद को छूने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। आज का दिन चंद्रयान-3 के लिए बहुत अहम होने वाला है। आज चंद्रयान-3 एक ऐसी अग्नि परीक्षा देने वाला है जो साबित कर देगा कि चंद्रयान-3 का आगे का रास्ता कैसा होगा, चंद्रयान-3 सफल हो पाएगा कि नहीं। दोस्तों, इसरो की पूरी टीम हाई अलर्ट पर है। सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं क्योंकि आज इसरो इतने बड़े टास्क को अंजाम देने वाला है जिसमें अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो चंद्रयान-3 कभी चांद को छू नहीं पाएगा। इसरो का चंद्रयान-3 बेकार हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक इसरो ने जितने भी टास्क पूरे किए हैं सभी में बड़ी सफलता मिली है। चंद्रयान-3 ने पृथ्वी की 5 कक्षाओं की मैनोरिंग सफलतापूर्वक कंप्लीट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। इस दौरान इसरो को 5 बार चंद्रयान-3 के इंजन को स्टार्ट करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, आज जो होने वाला है उसके सामने ये कुछ नहीं है। नासा की भी निगाहें चंद्रयान-3 की इस अग्नि परीक्षा पर टिकी हुई है। वहीं चीन ये देखना चाहता है कि इसरो इस काम को कैसे अंजाम देगा। जो हमारे बस की बात नहीं है उसको इसरो कैसे पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों, चीन को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है। इसरो ने ऐसा धांसू प्लानिंग बनाया है कि बटन दबाते ही चंद्रयान-3 अपना जलवा दिखाने लगेगा। इसरो आज जो करने वाला है वो 140 करोड़ भारतीयों को बाग बाग कर देगा। चंद्रयान-3 ऐसा इतिहास रचेगा कि पूरी दुनिया याद करेगी। दोस्तों, आज चंद्रयान-3 चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान-3 को चांद की कक्षा में ढकेलना उतना आसान नहीं है। इवन नासा के भी पसीने छूट जाएंगे। आखिर इसरो इस काम को कैसे अंजाम देगा, कौन सी तकनीक अपनाने वाला है, इसरो की क्या प्लानिंग है, जिसे जानने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को 170 × 36,500 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ने का काम इसरो की ओर से किया गया था। 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर × 173 किलोमीटर कर दिया गया। 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,603 किलोमीटर × 226 किलोमीटर कर दिया गया। 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 51,400 किलोमीटर × 228 किलोमीटर कर दिया गया। 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 71,351 × 233 किलोमीटर कर दिया गया। 25 जुलाई को पांचवी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 1,27,603 किलोमीटर × 236 किलोमीटर कर दिया गया। 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ गया चंद्रयान-3, यानी चांद के हाईवे पर पहुंच गया चंद्रयान-3। अभी तक चंद्रयान-3 अपनी 2/3 दूरी तय कर चुका है, यानी लगभग 66% सफर चांद का पूरा कर चुका है और ये जानकारी खुद इसरो ने दी है। दोस्तों, चंद्रयान-3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होने के बाद से ही लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 आज शाम 7 बजे के आसपास चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री मारेगा, यानी अब चंद्रयान-3 चांद की ग्रेविटी वाले इलाके में अपना कदम रखेगा। यहाँ पर इसरो एक ऑर्बिट मैन्युवर करेगा ताकि चंद्रयान-3 चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ सके, ताकि किसी तरह की गलती का कोई चांस न रहे। वैज्ञानिकों की माने तो लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन LOI आज शाम लगभग 7 बजे होगा। अभी तक चंद्रयान-3 ने लगभग 2.6 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और धरती से चांद की कुल दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। आपको बता दें, लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन LOI एक क्रिटिकल मैन्युवर है, यानी पृथ्वी के ऑर्बिट में घुसना तो आसान है लेकिन चांद के ऑर्बिट में घुसना आसान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी और चांद के ग्रेविटी में काफी अंतर है। अगर चंद्रयान-3 को चांद पर सही सलामत उतारना है तो चांद के ऑर्बिट में एंट्री करना बहुत जरूरी है ताकि वो लूनर ऑर्बिट में खुद को स्टेबलाइज कर सके। लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन मैन्युवर के दौरान स्पेसक्राफ्ट का इंजन थोड़ा स्लो हो जाता है ताकि वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में कैप्चर हो सके। पृथ्वी की ग्रेविटी और चंद्रमा की ग्रेविटी में अंतर होता है, इसलिए जब स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश करता है तो उसके एडजस्टमेंट के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये जरूरी है क्योंकि इसमें सफल होने के बाद ही ये तय होगा कि चंद्रयान-3 कितनी इफेक्टिवली चंद्रमा की सतह पर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कर पाएगा और जिस काम के लिए उसे चंद्रमा पर भेजा गया है उसे वो पूरा करेगा। LOI को आप इस तरह समझ सकते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। इसके लिए परफेक्ट कैलकुलेशन और टाइमिंग बहुत जरूरी है। इसमें एक बार सफलता मिल जाए तो चंद्रमा के वातावरण को समझने में आसानी होती है। लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन यानी चांद की कक्षा में डालते समय चंद्रयान-3 के इंजन को 20 से 25 मिनट के लिए ऑन किया जाएगा ताकि वो सही कक्षा पकड़ सके। इसके बाद चंद्रयान-3 जिस दिशा में धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, चंद्रमा
चंद्रमा के चारों तरफ वो उल्टी दिशा में चक्कर लगाएगा। इसके लिए चंद्रयान 3 की दिशा पलटी जाएगी। इससे ये होगा कि चंद्रयान 3 की चांद की सतह से हाइट कम होती जाएगी, वो चांद की सतह के नजदीक पहुंचता चला जाएगा। फिलहाल इस समय चंद्रयान 3 उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर चंद्रयान 2 गया था, बस सिर्फ आखिरी ऑर्बिट में बदलाव किया गया है। इसके बाद चंद्रयान 3 के लिए आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। चांद की सतह पर उतरने के लिए आगे चंद्रयान 3 क्या क्या करेगा, किस तरह उसकी लैंडिंग कराई जाएगी, ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चंद्रमा के चारों तरफ 5 ऑर्बिट मनोरंग होंगे, यानी चंद्रयान 3 चंद्रमा के चारों तरफ 5 चक्कर लगाएगा। स्टार्टिंग में चंद्रयान 3 40,000 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसके बाद 18 से 20,000 किलोमीटर वाली अंडाकार कक्षा यानी दूसरी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, जिसकी चांद की सतह से नजदीकी दूरी करीब 120 किलोमीटर होगी। इसके बाद 4 से 5,000 किलोमीटर वाली तीसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा, फिर 1,000 किलोमीटर वाली चौथे कक्षा में और लास्ट में 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में यानी 5वीं कक्षा में चक्कर लगाएगा। किस दिन क्या क्या करेगा चंद्रयान 3 ये भी बता देते हैं। दोस्तों, 6 अगस्त की रात 11 बजे के आसपास चंद्रयान 3 को चांद के दूसरे ऑर्बिट में डाला जाएगा। 9 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे के आसपास तीसरी ऑर्बिट में मनोरिंग होगी। 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे के आसपास चौथी और 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वां लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन होगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 5 अगस्त और 17 अगस्त को चंद्रयान 3 को सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। 17 अगस्त को ही चंद्रयान 3 को चांद की 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली गोलाकार कक्षा में डाला जाएगा। 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद की ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 × 35 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 की शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी। लेकिन अभी 18 दिन की यात्रा बची है। हालांकि चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना भी इसका उद्देश्य है। अगर इसमें सफलता मिलती है तो भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने ऐसा किया है। इसके साथ ही भारत साउथ पोल पर स्पेस क्राफ्ट पहुंचाने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 अपने साथ कई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट लेकर गया है जो चंद्रमा की सतह की अलग अलग तरह से अध्ययन करेंगे। चंद्रमा का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान 3 वहां एक लूनर डे के लिए रहेगा, यानी धरती के हिसाब से वहां चंद्रयान 3 14 दिनों तक रहेगा और चंद्रमा की सतह को समझेगा। चांद का वातावरण कैसा है, कब कब भूकंप आते हैं, चांद पर एलियंस बसती है कि नहीं, चांद पर पानी होने की जो पुष्टि की गई थी क्या वो सही है या नहीं। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट ने चांद पर ऑर्गन गैस का पता लगाया था, यानी चांद पर वायुमंडल है, इसकी जांच चंद्रयान 3 फिर से करेगा। चंद्रयान 3 के द्वारा हीलियम 3 का भी पता लगाया जाएगा कि कितनी मात्रा में हीलियम 3 मौजूद है। अगर चंद्रयान 3 ये सब पता लगाने में सफल हो जाता है तो भारत का चांद पर परचम लहराएगा। भारत चांद पर खुद का मून बेस बना लेगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति ला देगा। तो दोस्तों, हम सबको ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि चंद्रयान 3 सफल हो जाए। तो दोस्तों, जय हिंद।